बिहार के नवादा जिला में जो कि कह लो कृष्णा नगर जो बस्ती थे उसमें महादलित परिवारों के 80 घरों को जला करके खाक कर दिया गया। यह घटना ज़मीनी विवादों से रिलेटेड बताया जा रहा है। तुम बदमाश कह लो या दबंग प्रवृत्ति के लोगों को कह लो, जो पहले बस्ती में फायरिंग करते हुए जाते हैं और बस्ती में फायरिंग करते हुए जाते हुए उनको बताया जा रहा है कि ये करीब 100 की तादाद इनकी, मतलब वहाँ के जो लोकल बस्ती वाले हैं उनके अनुसार बताया जा रहा है कि करीब 100 लोग थे और बस्ती में फायरिंग करते हुए जाते हैं, घरों पे पेट्रोल छिड़कते हैं और सारे घरों को वहाँ पे आग के हवाले कर देते हैं, जो कि जल करके पूरी तरह से महादलित परिवारों की, जो कि वहाँ का माझी जो परिवार है उनके 80 घर पूरी तरह से जल करके विध्वंस हो जाता है और खाक में बदल जाता है। इस मामला में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से मतलब 15 लोगों को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी पुलिसिया कार्रवाई वहाँ पे अभी चल रही है। कृष्णा नगर के इस बस्ती में माझी जो जाति के लोग होते हैं बिहार में, वो लोग 50 वर्षों से अधिक दिनों से इस बस्ती में रह रहे हैं और इस बस्ती पे ये समझ लो कि भूमाफियों का जो है नज़र काफ़ी दिनों से था इस भूमि के टुकड़े पर। वहाँ के लोगों का कहना है कि अभी भी हमारे घरों का कुछ लोग मतलब गायब है। ये मजदूर लोग हैं, यदि बताओ लाचार हैं, अगर इनकी बस्ती उजड़ जाती है तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। ये तमाम चीज़ों देखने के बाद लगता है कि इनकी बस्ती अगर ख़त्म हो जाती है तो कहाँ जाएंगे। सवाल ये है कि क्या वहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या उसको मालूम नहीं था, जबकि इस मामले में एक बार और केस हो चुका है इस मामले में और 2023 में ही इस पे एक मामले में केस हुआ था, जबकि वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता था कि यहाँ पे ज़मीनी विवाद चल रहा है। सवाल वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, लेकिन सवाल साथ ही नीतीश कुमार जी से भी है, जो कि सुशासन कहे जाते हैं, सुशासन बाबू कहे जाते हैं। सवाल इनसे भी है, सवाल उस बीजेपी पार्टी से भी है जो कि नीतीश बाबू जी के साथ, सुशासन बाबू जी के साथ रूल कर रही है बिहार पे। खैर, हम बीजेपी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये तो मतलब देश में जाति खाई वो ही है, हमेशा इसकी रोटी ही उसी पे सिखाती है, जाति और धर्म के नाम पे। तो इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इनका काम ही सामाजिक हिंसा और सामाजिक बंटवारा करना है, तो इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। यदि कोई जाति आधारित इन पे बात कर ले, न्याय के लिए जातीय न्याय की बात कर दे, तो जातिवादी हो जाता है। लेकिन ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं, तो ये अच्छे हैं, ये देशभक्त हैं, ये राष्ट्रवादी। खैर, मेरा सवाल सरकार से है, जो कि किस तरह का सुशासन का सरकार है, जहां किसी को कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। यदि आप अपने से बड़े जाति में जन्म ले लिए हैं तो आपको एक विशेषाधिकार मिल गया है कि आप अपने से नीची जाति के उनके आबरू के साथ, उनके इज्जत के साथ, उनके मर्यादा के साथ खेल सकते हैं। आपको ये जन्मसिद्ध अधिकार मिल चुका है इंडिया। अब तुम इनको देख लो, केंद्रीय मंत्री हैं माझी जी, किस तरह से ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, किस तरह से यादवों को ये बदनाम करने में लगे हुए हैं। देखो इनका वीडियो जरा। मुसहर और चमार जाति के लोग वर्षों से एक जगह पर रह रहे हैं, दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस मामले में तेजस्वी यादव ने भी पलटवार करते हुए माझी जी को क्या कुछ कहा है, देख लो। मंत्री भी रहे हैं, मांझी जी केंद्र मंत्री भी है, केंद्र मंत्री का दर्जा मुख्यमंत्री के लेवल का होता है। और जो भी बात उन्होंने कही उनको तथ्यों से लेना देना नहीं है। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है,
जाए ना, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या, किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई, जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के, जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अब तुमको हम दिखाते हैं जो मांझी जी कह रहे हैं कि कितना इस बात में सच्चाई है, हम दिखाते हैं। देख लो, जो 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें देख लो कहाँ सब पूरा पता, पूरा डिटेल के साथ है, कहाँ इसमें कौन सा यादव है। ये तुम्हारे स्क्रीन पर है, जरा देख के बताओ कि इसमें कहाँ कौन सा यादव दिखाई दे रहा है। मतलब मांझी जी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि ये मतलब कि साफ और सफेद झूठ बोल रहे हैं। मतलब इतना भारतीय जनता पार्टी कह लो या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस में है उनको कह लो, इनको मतलब अब किसी प्रकार का कोई शर्म नहीं है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। लेकिन इनका एक टारगेट हो गया है कि इस देश में यादवों को और मुसलमानों को बदनाम करो, और ये पार्टी इस पे कार्य कर भी रही है, बदनाम करने में पूरी तरह से लगी हुई है। भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे। अब तुम देखो कि जो कांड किया है पूरा, ये बस्ती जलाया है, इसमें जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है मीडिया के अनुसार, या कह लो कि इसमें जो रिपोर्ट आया है उसमें नंदू पासवान बताया जा रहा है, जो कि वो भी एक दलित है, और जिनका घर उजड़ गया, जिनका 80 परिवारों को घर को जला करके राख कर दिया गया, वो भी महादलित है। तो सोचो हम कैसे मतलब एक भारत का निर्माण करने में लगे हुए हैं, जहाँ पे आप एक जाति से हैं तो दूसरी आपसे छोटी जाति है तो आप उस पर एक आपको एक विशेषाधिकार मिल गया है कि आप उसको मतलब उसकी आबरू के साथ, उसके इज्जत के साथ, उसके घर के साथ, उसके पूरे मतलब कि हर चीज़ से खेल सकते हैं। आपको एक विशेषाधिकार मिल चुका है, और हर एक बड़ी जाति, हर एक अपनी से छोटी जाति का दमन करने में लगी हुई है। खैर, तुम इन सब चीज़ मामलों में क्या सोचते हो? अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट में दे सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।